नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे थे, अभी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। दूसरा क्वेश्चन है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, वैवाहिक जिंदगी भी अभी तक शुरू नहीं हुई है तो उसकी क्या अवस्था दिख रही है, और जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे। इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हर एक पॉजिटिविटी पर विचार करेंगे, हर एक नेगेटिविटी पर विचार करेंगे और चीज़ों को बड़ी ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इनके हाथ पर पॉजिटिविटी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बढ़िया अवस्था है जिसमें लोग तरक्की करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक स्ट्रगल्स ही चल रहा है जिंदगी पर। इतनी अच्छी प्रगति की रेखा होने के बावजूद जिंदगी पर कोई विशेष उपलब्धियां नहीं मिली है। इवन इनका वैवाहिक जिंदगी भी शुरू नहीं हुआ है तो कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर होगी। तो वीडियो को पूरा देखना, एक चीज से पामिस्ट्री नहीं होती, हर चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी के साथ देखना होता है, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। तो हर एक बात को हम बहुत ही स्पष्टता और गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। आखिर समस्या क्या थी जो इतनी अच्छी प्रगति के लाइंस होने के बावजूद ये तकलीफ में है। और मे भी चांसेस हैं कि बहुत से लोगों का ये प्रश्न होगा या फिर बहुत से लोग इस चीज को लेके वरीड होंगे कि मेरे हाथ पर तो इतनी अच्छी रेखा है लेकिन मैंने अपने जिंदगी पर तरक्की क्यों नहीं की। तो हो सकता है कि आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा हावी हो आपके ऊपर, मतलब जितनी आपकी पॉजिटिविटी हो उससे कहीं गुना ज़्यादा आपकी नेगेटिविटी हो, और आपके हाथ पर जो अच्छी चीज़ है वो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने में ही लग गया हो। ऐसा भी तो होता है ना। तो उसी सब महत्वपूर्ण विषय पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो बहुत रोचक जानकारी से आप रूबरू नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको यह दिखाएंगे आखिर इनके हाथ पर पॉजिटिविटी क्या है, जो बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखी गई है, करोड़ों अरबों लोग के हाथ पर देखी गई है, और ये आज जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनके हाथ पर पॉजिटिविटी क्या है पहले वो समझो आप। ये इनकी जीवन रेखा है, ये सब प्रोग्रेस लाइन है जो कि अद्भुत है। अगर किसी रैंडम व्यक्ति का मैं हाथ देखता और भी कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री रहते, मतलब भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, तो इस केस में जैसे इनकी प्रगति के योग है ऐसे ज़्यादा करोड़पति अरबोपति बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, समझना मेरी बात। ऐसा नहीं है कि ये इनको पॉजिटिव फल नहीं दे रहा है, डेफिनेटली ये दे रहा है, लेकिन नेगेटिविटी इतना ज़्यादा हावी है ना कि इसके फल आपको दिख नहीं रहे हैं। आप जिंदगी सरवाइव कर रहे हैं, पैसा कहीं ना कहीं से आ जा रहा है, बस उतना ही आपको दिख रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है। वो भी मैं दिखाऊंगा। पहली पॉजिटिविटी तो ये थी, अभी दूसरी और भी कोई होगी, ज़रूर होगी। तो दूसरी पॉजिटिविटी एक आपकी बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त मंगल रेखा है, जिसके एवज में जातक काफ़ी ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं, घबराते नहीं हैं, हड़बड़ाते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, चीज़ों को गहराई के साथ समझने का प्रयास करते हैं। कुछ कुछ जगह पर भाग्य रेखा विजिबल है तो कुछ कुछ जगह पर भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी विजिबल नहीं है, लेकिन भाग्य रेखा है, कुछ कुछ टूटी हुई भी है, लेकिन विजिबिलिटी थोड़ी कम है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको तो एक बढ़िया स्क्वायर साइन है, लेकिन भाग्य रेखा अच्छी है। कुछ दिन के बाद की भाग्य रेखा तो बेहद शानदार है। मतलब ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, और इस बात का मैं प्रमाण भी आपको भी थोड़ी देर में दे ही दूंगा कि महज कुछ दिनों के बाद ही आपकी जिंदगी बदलने वाली है और आप कहीं ना कहीं जिंदगी पर तरक्की करने वाले हैं। तो पॉजिटिविटी को हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। सूर्य रेखा है, बहुत अच्छी सूर्य रेखा नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी अमाउंट में है। बुध रेखा भी है तो विजिबल नहीं है। तो पहली पॉजिटिविटी आपने देखा कि प्रोग्रेस लाइन बड़ी अद्भुत थी।
इस प्रोग्रेस लाइन के रहते हुए जातक जिंदगी पर तरक्की करते हैं। अब देखो, इनकी भी जिंदगी पर तरक्की हुई है, ऐसा नहीं कि इनकी जिंदगी पर तरक्की नहीं हुई है। सरवाइव किया, पैसे कमाया, पैसे कमा ही रहे होंगे। हाँ, कुछ अभी बहुत लफड़े चल रहे हैं हमारे देश में, तो हो सकता है इस वजह से प्रभावित रहे हों ये, लेकिन फिर जॉब तो इनको मिल जाएगा, क्योंकि प्रगति के योग अच्छे हैं, खाली नहीं बैठते ये लोग। तो कुछ कुछ तरक्कियां तो जरूर की होंगी, लेकिन जो ये प्रोग्रेस लाइन देती है ना, और भी पॉजिटिव चीज होने के बाद वो नहीं मिल पाया होगा। तो मेरा कहने का संदर्भ यही है कि एक दो पॉजिटिव चीज देख के आप जातक को बिल्कुल भी ये ना बोल दें कि आपकी जिंदगी तो झिंगा लाला है या आपकी जिंदगी में तो कोई तकलीफ नहीं है। ये बोलना अनुचित है। और भी चीजों को देख के बारीकी के साथ समझ के ही बोले, ताकि उसको एक सही जानकारी मिल पाए और वो जिंदगी पर कुछ कर पाए। उसके बाद शुक्र बढ़िया है, मंगल भी अच्छा है, दोनों मंगल चंद्रमा ठीक है, बाकी प्लैनेट्स मध्यम स्तरीय हैं, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल अवस्था में नहीं है। मतलब शुक्र अच्छा है तो शादी होने के चांसेस बढ़ेंगे, चंद्रमा अच्छा है तो जरूर बनेंगे, मंगल अच्छा है तो जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिंदगी काट लेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये कुछ इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी जो मेन हमारा चर्चा का विषय है वो नेगेटिविटी है। ऐसी क्या नेगेटिविटी हो गई जो इतने तकलीफ में ये आ गए? ऐसी क्या नेगेटिविटी हो गई जो इतने तकलीफ में ये आ गए, और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? मैं प्रयास करूंगा कि कुछ रेमेडीज, क्योंकि अभी ये इस कंडीशंस में नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर पाए, तो मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ घरेलू रेमेडीज़ का मैं सजेशंस देता हूँ। तो मैं घरेलू रेमेडी ही आपको सजेस्ट करूँगा। पैसे खर्च करने का बात जो मैंने कहा वो इसलिए कहा कि क्योंकि कुछ ऐसे स्टोन होते हैं जो कभी कभी आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। शायद सब लोग के बस की बात नहीं है कि वो उसका खर्चा उठा पाए। तो मैं कुछ घरेलू रेमेडीज से ही इसको ठीक करने का प्रयास करूँगा और मैं दूंगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस कंडीशंस में होंगे, जो आज भी स्ट्रगल कर रहे होंगे लाइफ में। अब देखो, उनकी गलती हो या उनके घर वालों की गलती हो, रिजल्टेंट तो स्ट्रगल ही है ना। तो वो तो आपके भाग्य में था, वो तो आपको झेलना है। देखो, मैं एक चीज़ पर ट्रस्ट करता हूँ कि आपके भाग्य का कोई नहीं खा सकता। आपके भाग्य में जितना है ना वो आपको मिलेगा ही, किसी ना किसी अर्थ से मिलेगा, और आपके ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आपके भाग्य में ही नहीं है, आपके भाग्य में स्ट्रगल लिखा है। नहीं तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो घर पर सोए रहते, उनके पास पैसा आते रहता। तो वो सब भाग्य की बात है। हाँ, समय सबका बदलता है, एक उम्मीद रखना है, होप रखना है, बस। तो अब जो मैं नेगेटिविटी दिखाने वाला हूं ना, वो शायद आपकी आंखें खोल दे। और अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी है तो डेफिनेटली आप भी इसी प्रकार के असमंजस और तकलीफ में होंगे। तो नेगेटिव तर्ज पर अगर मैं देखूं तो मुझे ये लाइंस दिख रही है। शायद मैं इस लाइन का हमेशा ही चर्चा करता हूं कि ये लाइंस बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती। इसको हम डिस्टर्ब शुक्र वलय कहते हैं। इनके हाथ पर कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब है, जो सूर्य रेखा को भी डिस्टर्ब कर रहा है, जातक को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और सूर्य रेखा भी कोई बहुत ज़्यादा ओवर पावरफुल तो है नहीं कि सूर्य रेखा मान लिया जाए 4-5 कट से तो ये बर्दाश्त कर ले। देखो, दो टाइप के इंसान होते हैं। एक होते हैं पावरफुल, जिसको अगर 2-3 जगह चोट भी लग जाए तो वो बर्दाश्त कर लेते। एक होते हैं बिल्कुल पावरफुल नहीं रहते, जिसको एक भी चोट बर्दाश्त करने के लायक वो नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इनकी सूर्य रेखा जैसी है, ये बिल्कुल भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, तो ये प्रेशर नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। तो यही 4-5 कट से तो इनके लिए इनफ है, इस सूर्य रेखा के लिए इनफ है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो चीज़ों को बारीकी के साथ समझना इसको ही कहते हैं कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, आपका विजन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, आप चीज़ों को किस तरीके से देखना चाह रहे हैं। तो मैं तो बड़ा क्लियर कंसेप्ट से देखता हूँ, बड़ा क्लियर माइंड से देखता हूँ, और बड़ा क्लैरिटी के साथ किसी को भी ये बात समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको एक सही डायरेक्शन में जानकारी मिल पाए। तो सूर्य रेखा इनकी इतनी ज़्यादा ताकतवर तो है नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल में भी आपको समझाया, ये इतना चोट तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब करना क्या है, तो इसको चोट बर्दाश्त करने के लायक बनाना है, क्योंकि शुक्र जो है ना, ये आपका शुक्र वलय जो है ना, डिस्टर्ब जो है, ये काफ़ी विजिबल है। अब इसको इस लायक आप कैसे बनाएंगे? बहुत अच्छा उपाय है सूर्य रेखा के लिए।
मैं तो सभी को बोलता हूं करने के लिए, रोजाना सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिए। कुछ मंत्र जाप भी कर सकते हैं आप, आदित्य हृदय का स्तोत्र कर लो, ओम गृणी सूर्याय नमः कर लो, बेनिफिट आएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र से ज़्यादा बेनिफिट आएगा, ओम गृणी सूर्याय नमः से भी बेनिफिट आएगा। ऐसा कुछ नहीं, आराधना करना चाहिए। तो सूर्य रेखा आपकी विजिबल हो जाएगी। जैसे सूर्य रेखा आपकी विजिबल होगी ना, तो ये आसपास के ऑब्स्टेकल को खुद ही खत्म कर देगी। कैसे? आपकी बॉडी में जब इम्यूनिटी अच्छी होती है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, तो आपके सारे बॉडी के कीटाणु को वो मार देती है, सारे बॉडी के बैक्टीरिया को वो मार देती है। उसी प्रकार से अगर सूर्य रेखा पावरफुल बनेगी तो ये शुक्र वलय जो है ना, ये खुद भी खत्म हो जाएगा। ऐसे भी ये 36 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावी तो रहेगा नहीं, 36 मैक्सिमम 38-40 तक मैक्सिमम केस में। तो इसलिए रोजाना सूर्य को जल दीजिए। ये पहले नेगेटिविटी थी और बहुत हार्ड नेगेटिविटी थी। इसके संदर्भ में एक नहीं सैकड़ों हाथ को मैंने देखा है। लोगों को तकलीफ तो होता है, विलंब से कोई भी सफलता उनको जिंदगी पर मिलती है, लेकिन ये जो मैंने उपाय बताया ये लॉजिकल समझ लो ना। मैंने जो आपको बताया मैंने लॉजिकल भी समझाया, बेनिफिट है इसका, बढ़िया बेनिफिट है। पहले नेगेटिविटी थी, क्योंकि आपके हाथ पर ना वो चीज़ है, वो अवस्था है कि आप जिंदगी पर अच्छा कर सकते हो, आप जिंदगी पर ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो आपका पैर खींच रहा है, जो आपको बेसिकली परेशान कर रहा है, उसको लेके चलना है आपको कि उसको कैसे हम दूर करें, उसको कैसे हम खत्म करें। फिर तो जिंदगी पर तरक्की ही तरक्की है। उसके बाद की अगर मैं आपको नेगेटिविटी दिखाऊं तो बृहस्पति पूरी की पूरी डैमेज है, और यही एक मेजर रीजन बना था वैवाहिक जिंदगी में तकलीफ का भी, क्योंकि बृहस्पति में बिल्कुल उभार मुझे नहीं दिख रहा है। और जब बृहस्पति में उभार नहीं रहता तो फिर समस्याएं जिंदगी पर आती हैं। तो ये दो नेगेटिविटी थी। तीसरी, इनकी हार्ट लाइन पर समस्याएं तो थी, इमोशनल है, घरेलू समस्याओं से ग्रसित रहे हैं, पारिवारिक मामले में दिक्कतें रही हैं, धोखा देने वाले लोग ज़्यादा मिले हैं ज़िंदगी पर। क्योंकि हृदय रेखा ऐसी है तो इसके दुष्प्रभाव होते हैं मानसिक तनाव, मानसिक दबाव, या फिर आप किसी पर ट्रस्ट करो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। चूंकि हृदय रेखा ऐसी थी, इसके ये फल आते हैं। तो ये एक बहुत लॉजिकल बात है कि अगर आपकी कोई रेखा गड़बड़ है, जैसे मान लिया जाए आपकी जीवन रेखा में ऑब्स्टेकल है, तो स्वास्थ्य की परेशानी, जिंदगी में तकलीफ, तो वो प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। तो ये तकलीफ तो आपको झेलना था, और कहीं ना कहीं हृदय रेखा आपकी ज़्यादा ही डिस्टर्ब है, आगे भी चल रही, तो कुछ एज के बाद थोड़ी ठीक है, मैं दिखाऊंगा आगे। तो एक राहत की सांस मैंने भी लिया, और मैं आपको लेने का भी सजेशन देता हूं, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। ये भी एक मेजर वजह थी कि आपकी ज़िंदगी पर आपकी इच्छाएं फलित नहीं हो रही, नहीं तो फिर तो आप टेंशन में रहते ही नहीं, थोड़ा मानसिक तनाव में रहे हैं आप। तो यही कुछ इनके नेगेटिविटी थी जो इनको परेशान कर रही थी। बाकी भाग्य रेखा भी अभी इनके 35 वर्ष की आयु, 34 वर्ष से थोड़ी गड़बड़ अवस्था में दिख रही है हमें, इवन ये 33 वर्ष से ही दिख रही है, जहां पर से ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। लेकिन आगे खुशखबरी है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा बहुत गौर से देखना, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी देने वाला हूँ। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, यही कुछ नेगेटिविटी थी जिसके तर्ज पर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे, परेशान रहे, वरीड रहे। लेकिन एक कहावत है कि ज़्यादा देर तक अंधेरा टिकता है नहीं, और ज़्यादा दिन तक दुख रहता है नहीं, और एक जैसा समय जातक का ज़िंदगी पर रहता है नहीं। तो समय आपका भी बदलेगा, सबका बदलता है, आपका भी बदलेगा, और वो आसार है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं। जॉब वॉब को लेके जो प्रश्न है वो तो मैं आगे क्लियर करूंगा, और जो वैवाहिक जिंदगी को लेके प्रश्न है उसको तो मैं अभी क्लियर करूंगा। देखो, बृहस्पति एक गड़बड़ थी, विवाह रेखा मुझे दिख नहीं रही, थोड़ी सी दिख रही थी, एकदम विजिबल नहीं थी, नॉर्मल थी, आगे लेट तो दिख रही है, मैं 38 वर्ष के आसपास। तो शुक्र और चंद्रमा को लेके एक वाइब्स तो आ रहा है कि आपकी शादी होगी। चूंकि विवाह रेखा भी आपकी दिख रही है हमें 38-37 साल के आसपास, और बृहस्पति का उपाय तो मैं आपको दूंगा, ऐसे मैं बता ही देता हूँ। बृहस्पति देव की आराधना करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, कथा करें, बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बहुत बेनिफिट होगा। नॉनवेज ना खाएं, तो ये चीज़ आप करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 37वें 38वें साल के आसपास बढ़िया चीज़ दिख रहा है हमें वैवाहिक ज़िंदगी के संदर्भ में। अब उस समय अगर आपकी इच्छा ही नहीं हो तो वो व्यक्तिगत रूप से आपकी इच्छा है, लेकिन उस समय चांसेस बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। और आगे जो इनका एक क्वेश्चंस था, क्या मैं इसी कदर अपनी ज़िंदगी बिता लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बहुत जल्दी ठीक भी हो रही है। यहाँ से देखो, तकरीबन 38 वर्ष से बढ़िया है, 38 वर्ष से दो भाग्य रेखा आगे ज़िंदगी के लास्ट तक है। जो कष्ट आपने प्रारंभिक समय बिताया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे चल के नहीं बिताओगे,
और कुछ बड़ा अचीवमेंट आप ज़िंदगी पर ज़रूर पाओगे। लेकिन जो उपाय मैंने बताया आपको, उसको आप ध्यान में रखिए और उसको करने का प्रयास करिए। उसके बाद सूर्य रेखा भी आपकी, इसके लिए मैं और एक बेहतर उपाय आपको पर्सनली सजेस्ट कर दूंगा जो आपके लिए उचित रहेगा। तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, भाग्य रेखा लास्ट तक जा रही है, तो ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिखा रही है, और जीवन रेखा तो बड़ी उम्दा है। तो अभी एक और खुशखबरी आपको मैं देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन पहले जरूरी ये होता है कि अपने स्थितियों को आप बहुत ही बारीकी के साथ समझें। बाद में तो जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव तो बताया ही जाएगा। अभी जीवन रेखा से मैं कवर करता हूँ चीज़ों को। देखो, बचपन से काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के रहे, लेकिन पारिवारिक समस्याएं रही हैं, चूंकि बृहस्पति भी डैमेज था, कुछ राहु रेखा भी हाथ पर था। एक प्रगति का योग, ऐसे तो इंडिपेंडेंट 20 वर्ष की आयु से आप हो गए 18 वर्ष की आयु से, 22 वर्ष में कोई काम का योग दिखा मुझे, आगे भी जीवन रेखा स्मूथ, एक तरक्की आपके 28 वर्ष के आसपास दिखी। और कुछ दिक्कत आप झेल रहे हैं अभी ये वर्तमान समय में, ये तकरीबन आपके 37 साढ़ तक तो है। एक 38वें साढ़ में बड़ी तरक्की जिंदगी पर, फिर एक तकरीबन 42वें साढ़ में, ये भी एक प्रगति के योग है, तो 42वें साढ़ में भी एक बढ़िया तरक्की, 42वें 43वें में, फिर एक तकरीबन आपके 46 में है। 46 के बाद एक बढ़िया ट्रायंगल है, हालांकि एक यात्रा भी आप मान सकते हो जो बड़ी यात्रा हो सकती है 46 से लेके आपके 58 ईयर्स तक। 60 में भी एक यात्रा है, 62 में भी, आगे भी जीवन रेखा अच्छी है। मतलब कहते हैं, कहावत है ना, दुख भरे दिन गए रे भैया अब सुख आयो रे, तो वही वाली बात आपके हथेली पर है। बेनिफिट होगा आपको, बहुत जल्दी होगा, और कुछ उपाय मैंने सजेस्ट किया, इसको आप बारीकी के साथ करेंगे तो और होगा। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, किसी भी प्रकार के कष्ट से बर्दाश्त, किसी भी प्रकार के कष्ट को सहना भी तो आना चाहिए, तो ऐसे लोग सह लेते हैं। कहने का अर्थ ये है, मंगल रेखा आपके पराक्रम, तेज, आपकी एनर्जी का परिचय कराती है। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न थे, और इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम में जिद्दी किस्म के इंसान है, गद्देदार है, फिर भी काम नहीं भी रहा है तो ठीक ठाक जिंदगी चली है, और ईश्वर की कृपा से आगे भी चल जाएगी। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, और ज़बरदस्त थंब है, और राजयोग 55% है। शारीरिक श्रम तो थोड़ा करना पड़ता है, चूंकि भाग्य रेखा थोड़ी डिस्टर्ब दिखी थी हमें। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, तर्क शक्ति बड़ी शानदार है, डिजायर्स के बड़े अच्छे योग, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। 2 लाइन्स है, जातक जिंदगी पर जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला होता। लचीला थंब है, तो लचीले नेचर के हैं, सबसे घुल मिल जाते हैं, घुलने मिलने में कोई समस्या नहीं है। तो बढ़िया थंब है, बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय कराता है। समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, स्ट्रांग लाइन्स है, ये दर्शाती है कैसे जातक बहुत बहुत अच्छे हैं दिल के। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति फिंगर ऊपर है, सन फिंगर से थोड़ी नीचे है, तो ये काफ़ी हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती, ये थोड़ी छोटी है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स और निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता होती, नहीं तो निर्णय को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी जिंदगी पर आ सकती है, आई भी होगी। आगे थोड़ा प्रयास करना कि चीज़ों को सोच के समझ के डिसीजन लें। बाकी अभी प्लैनेट्स पर हम चलते हैं। तो बृहस्पति, ये थोड़ी डैमेज तो थी, लेकिन परोपकारी लाइन से सेवा भावी है, दूसरे की मदद हमेशा करना चाहते हैं। कुछ स्क्वायर है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, कुछ प्रोग्रेस लाइन भी बने थे। तो बृहस्पति का माउंट गड़बड़ है, लेकिन लाइंस अच्छे थे जो आपको फल देंगे जिंदगी पर। ये कुछ यश प्राप्ति में कमी को इंडिकेट करते हैं। जातक यश प्राप्ति में थोड़ी कमी होती है, ईगो हर्ट की समस्या होती है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, लोग ताना मार सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन इसको दिल पर नहीं लेना है। बाकी माइंड रेखा आपकी ठीक है, अच्छी दिख रही है हमें। मानसिक तनाव में आप रहे 28 वर्ष तक, ज़्यादा कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स थे वहीं पर जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। मस्तिष्क रेखा आगे बहुत बड़ी है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय मत लेना, नहीं तो प्रॉब्लम्स होगी। हर्ट लाइन पर विशेषकर बचपन से ही पारिवारिक समस्याएं रही हैं, कुछ युवा आकृति रही है जो प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही थी। 30 साढ़ 32 साल तक तो डेफिनेट कर रही थी। इसके बाद की हृदय रेखा आपकी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप, नो डाउट। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। कुछ ट्रायंगल्स तो ये भी एक कुछ नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, नहीं तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती। फिर देखो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा बढ़िया है, भाग्य रेखा यहाँ से भी चल रही है, ये 38 वर्ष से सक्रिय होगी बहुत ज़्यादा, और कंटिन्यू बेसिस पर है, तो बाकी का साथ तो मिलेगा। डिस्टर्ब शुक्र वलय थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती तो है। इसके रिगार्डिंग आपने प्रॉब्लम्स फेस किया होगा। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, इंसान समझदार है। सूर्य रेखा बहुत बहुत ज़्यादा शानदार तो नहीं है, मध्यम स्तरीय पैतृक संपत्ति का लाभ। सूर्य के लिए जो मैंने उपाय बताया वो करो, हल्की हल्की यहाँ से विजिबल दिख रही है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। ये सब डिस्ट्रैक्शंस के ही योग आपके हाथ पर है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करते हैं, तकलीफों को इंडिकेट करते हैं। बुद्ध पे खाई लाइन से इंसान इतने तेज तो है कि अपना सर्वाइवल देख लेते हैं, कर लेते हैं, और कर भी रहे हैं। ये
सन मरकरी मध्यम स्तरीय है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और ऐसे ही कार्य करके आगे बढ़ना है लाइफ में। दोनों मंगल बढ़िया है, लेकिन कुछ धोखे के योग जिंदगी पर थे, वो तो परस्पर आपको मिला ही होगा, डेफिनेट मिला है। कुछ माइंड रेखा के ब्रांचेस है जो माइंड की कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं कि इंसान तेज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। बाकी दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान एनर्जेटिक है। इसी एनर्जी के दम पर शायद आज इतना तकलीफ आप झेल रहे हैं, शायद इतना तकलीफ झेलने के आप काबिल बने और आगे भी आप झेल लेंगे और आगे भी आपको सुख सुविधा होगा, क्योंकि अवस्थाएं अच्छी बन रही हैं। फिर चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो ठीक रहती है। कुछ यात्रा की लाइन से, तो ये यात्राएं जैसे इनकी लाइन से और जैसे कंडीशन से हाथ की भागा दौड़ी वाली जिंदगी रहती है, कुछ बड़ी बड़ी भी हो सकती है। चंद्रमा वैसे बढ़िया, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, पैसे की फ्लो ठीक रहती है, इंसान बड़े अच्छे होते हैं। वैष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन ठीक ठाक है, आगे भी चल रही है। कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगता गया है और आगे भी भाग्य रेखा ठीक है। 34 के बाद थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, 38 से बहुत सक्रिय है, फिर जिंदगी के लास्ट तक है। बुध रेखा बन रही है, फिलहाल बहुत विजिबल तो है नहीं, ये भी कुछ यात्रा के ही लाइन से, ये भी कुछ आपके भाग्य को सपोर्ट करने वाली रेखा है। बाकी शुक्र प्रबल है, शादी के बाद वैसे भाग्योदय कहा तो जाता है, लेकिन शादी हो तब तो इसके लिए मैंने कुछ उपाय दिया है, वो कर लेना। लग्जरियस जिंदगी आपको चाहिए, लेकिन कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा थी जिसके बस में वो फलित नहीं हो रहा था, लेकिन ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ ही दिन में ये फलित होगा। लेकिन फिर भी आपने ज़िंदगी ठीक बिताई है। मनी मैनेजमेंट के लाइन्स अच्छे हैं तो पैसे मैनेज आप कर पाते हैं, और मंगल रेखा कुछ ज़्यादा ही अद्भुत है। तो ये देखो, जब लाइफ में खराब समय आता है ना, तो इसको बर्दाश्त करने के लिए भगवान से यही बनाओ कि ताकत दीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य के पर्पज़ पे हो या फाइनेंशियल पर्पज़ से हो। तो आपके भगवान ने ताकत दिया है, भले ही खराब समय दिया, लेकिन मंगल रेखा के एवज में ताकत जरूर दिया है। जबरदस्त जीवन रेखा, दीर्घायु है, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी तो होती है नहीं। टेंशन्स के लाइनें कभी कभार वरीड होते हैं, लेकिन फिर परिस्थितियों को देख के ठीक हो जाते हैं। स्क्वायर है, प्रॉपर्टी तो एक जरूर बनाओगे आप, कुछ डेवलप भी कर रहे हैं, कुछ अगर मैं वो तो नहीं है, ये वाली होगी तो कुछ प्रॉपर्टी डेवलप भी कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छे कंडीशंस वाली डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन मंगल प्रबल है, कोई मंगल पर एक स्क्वायर है, तो एक आसार जताया जा सकता है कि प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है 34 वर्ष के बाद, तो चांसेस तो हैं। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में सच तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।